बोलिए श्री पवन सुत हनुमान की। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका जन्म काशी में हुआ है, कहाँ हुआ है? जोर से बोलो, और जोर से। मैंने सोचा बोलेंगे जय माता दी। जोर से बोलो। तो महाराज काशी में जन्म हुआ, और महाराज काशी में जब जन्म हुआ ना, तो एक बार राजा अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को निमंत्रण भेजा कि आप हमारे दिल्ली में आइए। उस समय अकबर दिल्ली में रहता था। कनॉट प्लेस के अंदर जो मरघट वाले हनुमान जी, उनका दर्शन किस किस ने किया है? मरघट वाले हनुमान जी कनॉट प्लेस दिल्ली में गया है कोई? नहीं, बहुत अच्छी बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, तो महाराज अब सुनिए मेरी बात। महाराज कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को निमंत्रण भेजा अकबर ने कि आपको दिल्ली आना है। तो अकबर से मिलने के लिए, अकबर के कहने पे उनसे मिलने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी काशी से पैदल पैदल पहले वृंदावन आए। कहाँ आए? कहाँ है बेटा? वृंदावन। और महाराज सबसे पहले वृंदावन आए, और वृंदावन दर्शन करने, जब बांके बिहारी के दर्शन करने का नंबर आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बांके बिहारी के दर्शन न किए। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। मेरे को तो महाराज ठाकुर जी प्यारे हैं, लेकिन धनुष बाण वाले मैं तो कहूं तब मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा जब तुम धनुष बाण लोगे। इसलिए साल में एक दिन बांके बिहारी को राम जी बनाया जाता है धनुष बाण लेकर। वो कौन सा दिन? जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी बांके बिहारी के दर्शन करने गए थे। महाराज कहते हैं कि उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच गए अकबर के पास दिल्ली में। और जब दिल्ली में पहुंचे तो महाराज अकबर ने अपनी सभा में गोस्वामी तुलसीदास जी को खड़ा करा, और खड़ा करके कहने लगा, बाबा कहूं चमत्कार दिखाओ मुझे। क्या दिखाओ? चमत्कार। अच्छा, ऐसा होता है कोई बोल दे कि बाबा जी हैं, तो बोले बाबा जी? बोले हाँ। बोले सूरज रोक के दिखाओ, ये करके दिखाओ। अच्छा, और कमाल की बात है, मैं क्या बोलूं, फिर बोलते तो वो अजीब लगता है, लेकिन सच्ची बात है। वो धागा बना रहे हैं, धागा, और धागा बनाने वाला खुद दुखी है। धागा बनाने वाला दुखी है, और ये सोचे धागा बना के जय श्री राम आनंद ही आनंद। कहूं का ना हुआ आज तक, उसका नहीं हुआ जो बना रहा है। वो एक आदमी था, वो झाड़ा लगाता था। किसका? वो है ना, एक आदमी था, नीम की डंडी लेके जू 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 झाड़ा लगाता था। उसके यहाँ कोई गया तो महाराज उसके घर का जो छप्पर था ना, वो टूटने वाला था। घरवाली कहती है, अरे यार बांध ले, किसी दिन टूट जाएगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। महाराज उसने कहा माना ही ना, आलसी नंबर 1 नंबर का महाराज पड़ा रहा, कोई झाड़ा लगावे, लेवे 100-200 रुपए, खावे पिया आनंद ले। अब महाराज एक दिन महाराज बरसात हो गई, घर का छप्पर टूट गया, घरवाली लाल पीली हो गई। यार महाराज कुछ होगा, घरवाली कुछ कह ना सके, मौके की तलाश में। हाँ, मौके की तलाश में। अच्छा देखो, मैं भी कहूंगा अजीब लगेगा, लेकिन सुन लो। बोले देखो, राम जी ने सीता मैया की बात मानी तो राज्य गया तो वापस आ गया, लेकिन रावण ने मंदोदरी की नहीं मानी। उसका गया कभी नहीं आया वापस, वो खुद ही नहीं आया, आज तक जलाया जा रहा है कि नहीं? तो महाराज अब बात सुनो। और बात ऐसी हुई कि वो पत्नी जो थी लाल पीली गुस्से में, उतने में आ गया एक आदमी। बोले महाराज फंडा लगा दो। फंडा मतलब झाड़ा लगा दो। अच्छा महाराज, उसने कहा तुम्हारा तो इंतजार था, आओ लेटो। नीम के पेड़ के नीचे लिटाया, नीम की टहनी ली और झाड़ा लगा दो। छू 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 छू। पत्नी देवी झाड़ पेड़ के पीछे खड़ी थी और कहने लगी, बोले महाराज ये झाड़ा लगा रहा है या कौन सा मंत्र? बोले मैं भी सीख लूं, अगर ये ना घर पे होगा तो मैं लगा दिया करूंगी। हाँ है, मैं लगा दिया करूंगी। आज हम भाई साहब क्या बैठे तो बोले हम किसी के यहाँ काम करते थे, ऐसा काम सीखा 3 महीने में काम मेरा। वो पत्नी ने कहा, बोले महाराज कि झाड़ा लगा दे फंडा, और वो पत्नी ने सोचा काम मेरा हो जाए। अब महाराज वो आके लेटा, उन्होंने नीम की टहनी उठाई, मैया जाए देखो। बोले आकाश बांधू पाताल बांधू छू, मंत्र पड़े, आकाश बांधू पाताल बांधू छू, 7 समुद्र बांधू छू। पत्नी गुस्से में थी, कहती तेरे पे तेरे घर का छप्पर बना ले, तू आकाश पाताल बांधू। बात हुई, घर का छप्पर बन नहीं रहा। तेरा महाराज जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा हो गया, तुम प्रसन्न हो। एक आदमी मुझे बता रहा, बोले जीवन जीने का ये तरीका। मैंने कहा तू खुश है? बोले मेरी ना पूछे। मैंने कहा जब तू ही दुखी है, मेरे को क्या खुश करेगा? तू खुद ही दुखी है। हाँ, जिनके होठों में हंसी और पांव में छाले होते हैं, याद रखना वही मेरे प्रभु के चाहने वाले हैं। महाराज तो महाराज बुला लिया गया और पहुंच गए
गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर की सभा में। अकबर ने कहा कहूँ जादू वादू दिखाओ। बाबा कहने लगे मुझे क्या जादू वादू ना आता। मैं क्या मदारी हूँ कि जादू दिखाऊं? तो हाँ, मैं क्या मदारी हूँ? प्रेमानंद जी के पास देखो तस्वीर लगी है, गई थी, बोले महाराज मेरी तबीयत खराब है, मेरा कुछ कर दो। बाबा कह रहे मेरी बुद्धि खराब है, डॉक्टर के पास जाओ, मैं क्या करूं? मन की बीमारी हो तो इलाज मेरे पास है, तन की बीमारी है तो वैद्य के पास जाना, किसी चक्कर में मत लग जाना। यही अंधविश्वास तुम्हारे को आज तक रोके हुए है और यही तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। पांव की मोच और व्यक्ति की छोटी सोच उस व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। महाराज अकबर ने कहा कोई जादू वादू दिखाओ। बोले मोए कहीं जादू वादू नहीं आता। बोले महाराज अच्छा कोई जादू नहीं आता, तुम्हें पता नहीं है मैं अकबर हूं, मेरी बात ना मानने की सजा क्या होगी? बोले कुछ भी हो महाराज, जब हमको जादू का थोड़ी है कोई जादू दिखाया, हमें ना आता कोई जादू वादू। और महाराज कहते हैं कि अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में बंद करा दिया। किसमें बंद करा दिया? जेल में बंद करा दिया, कारागार में बंद कर दिया। एक बार भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से नहीं कहा हनुमान जी मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। और महाराज जेल में बंद हो गए और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, अभी कोई कह रहा था लहसुन प्याज खाते हैं कि ये खाते हैं कि वो खाते हैं, मैं ये कहता हूं कि तुम अपने मन को शुद्ध रखना। मन अगर तुम्हारा शुद्ध है तो तुम क्या करते हो क्या इससे फर्क नहीं। अगर मन शुद्ध नहीं करा और तुम सब कुछ छोड़ दो तो भी कुछ नहीं बात बनती। तो महाराज बंद कर दिया जेल के अंदर, हनुमान जी प्रकट हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब बातें ग्रंथ से कर रहा हूं, आप मिला लीजिएगा। तो महाराज कहते हैं कि अब जेल में बंद कर दिया, हनुमान जी प्रकट हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने। गोस्वामी तुलसीदास जी से बाबा कहने लगे और भैया लाला क्या हाल चाल तुम्हारे, ठीक हो, मजा आ रहा है? मजाक में बाबा, हनुमान जी को क्या नहीं पता, सब पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी से मजाक करते हुए कहा हाँ बाबा, बोले जिंदगी के सारे सुख देख लिए थे, यही काम बाकी रह गया तो ये भी और करा दिया। तो बोले बालक कोई भी चमत्कार दिखाऊं, कोई चमत्कार करूं? बोले महाराज मुझे कोई चमत्कार आता ही ना, मैं क्या करूं चमत्कार? बोले महाराज तुम ना करना, मैं करूंगा। कहने लगे महाराज तुम चमत्कार करोगे कैसे? बोले मैं तो चमत्कार का देवता हूं, बहुत चमत्कार करता और ऐसा चमत्कार कर दूंगा आज के बाद अकबर किसी महात्मा को बुला के ये ना कहेगा कि कोई चमत्कार दिखा। बोले अच्छा महाराज ये तो बढ़िया बात हो जाएगी, फांसी खत्म हो जाएगी, तुम कर दो चमत्कार। और महाराज कहते हैं हनुमान जी ने 10,000 वानरों की सेना दिल्ली में बुला ली। कितनी सेना? 10,000 वानरों की सेना दिल्ली के महल पर आक्रमण कर दिया और महाराज राजा के कपड़े फाड़ दिए, महल में उत्पात मचा दिया, रानी को नोच लिया, कऊ को छीन लिया, कऊ को झपट लिया, सब रोए इधर उधर भागे। और हनुमान जी कऊ को मारना रहता, हनुमान जी तो खड़े रहे और महाराज बंदर मारे राजा के कपड़ कपड़। और मैं कोई ये ऐतिहासिक घटना है, ये मैं कोई आपको कपोल कल्पना हंसाने के लिए नहीं सुना रहा हूं, ये हंसाने के लिए नहीं सुना रहा हूं, ये सच्ची घटना है। लेकिन ये उसके जीवन में होता है, जब भजन होता है तो वो ऐसे बात नहीं करता, सुनता है ध्यान से। तो महाराज कहते हैं कि क्या हुआ? बोले महाराज अकबर ने जब ये सब देखा तो एक बंदर ने हम पकड़ लिया अकबर और महाराज बहाने बोले देख रहे चमत्कार दिखाऊं, चमत्कार दिखाऊं, चमत्कार, खूब पीटा। कहने लगा ना मेरे भाई अब ना देखना, मुझे चमत्कार नहीं देखना, चमत्कार। अगले दिन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को मुक्त किया। हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा बोले अब झुक के मत जाना, थोड़े अकड़ के जाना, झुक के मत जाना, थोड़े अकड़ के जाना। सच्ची बात है, इस दुनिया के अंदर छठ संग विनय कुटिल संग प्रीति सहज कृपण के सुंदर नीति। अगर तुम सीधे बन के रहोगे तो सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। भले ही तुम्हारे अंदर करंट ना आए लेकिन किसी को बताना मत, भले ही तुम्हारे सांप में विष ना हो लेकिन किसी को बताना मत। अगर बता दिया तो तुम्हारे को जीना मुश्किल कर देंगे लोग। तो महाराज कहते हैं बोले थोड़े अकड़ के जाना और कहना अब देखना चमत्कार और दिखाऊं। और गए गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के पास और अकबर के पास जाके कहने लगे और राजा जी और दिखाऊं चमत्कार? अभी तो शुरुआत। अकबर ने हाथ जोड़ दिए, बोले भैया रहने दे चमत्कार, देखिए एक सारे चमत्कार। और विश्वास मानो, किसी चमत्कार के भरोसे मत बैठना, तुम केवल एक ही काम करना, मेरी बात मानो तो केवल इतना करना कि अपने जीवन में नाम पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? नाम। न किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, न किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, एक नाम पकड़ लेना। बोलते हैं ना ओम श्री श्याम देवाय नमः, राधे राधे, राम राम, कोई भी एक नाम पकड़ लो। और जिसने नाम पकड़ लिया महाराज उसका कोई भी काम नहीं है जो बनता नहीं है, हर काम बन जाता है।
तो चलिए महाराज एक छोटा सा भाव में और बोलूंगा, फिर उसके बाद जैसे नारायण की इच्छा होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री सांवरी सरकार की। अच्छा कौन कौन मेरे साथ बोलेगा वो हाथ खड़ा करो, और जब नहीं बोलेगा ना 500 रुपए लेके जाऊंगा मैं, ठीक है? आप नहीं बोलोगे बढ़िया? हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की। ओ बांके बिहारी से, ओ बांके बिहारी से, ओ बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से, रमण बिहारी से, कुंज बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना। देखो भैया जितने बैठे हो ना, अगर ईमानदारी से बोलोगे तो मंदिर गूंज जाए, पूरा मंदिर भरा हुआ, खचा खचा रखने की जगह ना है और आवाज नहीं आ रही। बोलो जरा, ओ बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना। अच्छा प्यार से बोलो, ओ बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना। और जब गुस्सा हो जाते हैं, लड़ते हैं तो भी तो बोलते हैं ना जोर से, ऐसे गुस्से में बोलो, ओ बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना। और बार बार समझाया तुझको तेरी समझ ना आवे, 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 अरे भवसागर से तेरी नैया यूं ही पार लगावे, भवसागर से तेरी नैया यूं ही पार लगावे, अरे भवसागर से तेरी नैया यूं ही पार लगावे, भवसागर से तेरी नैया यूं ही पार ओ लगावे, तेरी नैया ओ मेरे भैया, ओ तेरी नैया ओ मेरे भैया, ओ तेरी नैया खबर फसेना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना। जय राधा राधा राधा, 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 जय राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। या दुनिया से नेह तोड़ के है सो नेह लगा ले, बोलो या दुनिया से नेह तोड़ के है सो नेह लगा ले, बोलो या दुनिया से नेह तोड़ के है सो नेह लगा ले, दुनिया से नेह तोड़ के हमसे नेह लगा ले, हर मन मंदिर में बैठ के प्यारे राधे राधे गाले, मन मंदिर में बैठ के प्यारे राधे राधे गाले, जय राधे 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 राधे, 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 ओ राधे राधे, मन मंदिर में बैठ के प्यारे राधे राधे गाले, मन मंदिर में बैठ के प्यारे राधे राधे गाले, होठों पे यम की, होठों पे यम की, होठों पे यम की मारे पड़ना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी से लगा ले दो नैना, इस दुनिया में कुछ है ना, बांके बिहारी
छोटे जीव उस बालक को काटते हैं और वो तड़पता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे संसार में भेज, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भगवान कहते हैं हर बार भेजता हूँ और तू हर बार भजन नहीं करता, बातें करता रहता है। बोले प्रभु एक काम करना, अब की बार जब मुझे भेजो तो मुझे याद करा देना। महाराज जब ये एकादशी के उत्सव का तुम्हें फोन जाता है, एकादशी के उत्सव के लिए तुम्हें कोई बताता है कि आज मंदिर में एकादशी का कीर्तन है, याद करना, याद रखना, ये वही परमात्मा तुम्हें याद कराता है। वादा करके आए रे बंदे कैसे वादा भूलो, वादा करके आए रे बंदे कैसे वादा भूलो, अरे वादा करके आए रे बंदे कैसे वादा भूलो, वादा करके आए रे बंदे कैसे वादा भूलो। काम क्रोध मद लोभ अहम में डोले भूलो भूलो, काम क्रोध मद लोभ में भूलो भूलो। अच्छा देखो, एक होती है दौलत, क्या होती है? जोर से बोलो, तो बोलेगा उसे खूब मिलेगी, बोलो दौलत। अब की जोर लगाया ज्यादा। तो महाराज दौलत, अच्छा दौलत का मतलब होता है 2 लाख। क्या होती है? दौलत पैसे वाली तो होती है, लेकिन देखना तुम अपनी नजर में देख, मैया मेरी सुन लो, अब ना बात करिए, 500 रुपए लेकर जाऊंगा। महाराज तो क्या हुआ? बोले महाराज दौलत जब आती है ना, किसी पे काऊ पे पैसे आ जाए तो क्या हो? जब आती है तो वो महाराज मारती है व्यक्ति की छाती पे लात। कहाँ मारती है? और आदमी ने चढ़ा, अच्छा तू बोला था। हाँ होता है कि नहीं? आ जाए काऊ पे 2 पैसे, वो कितना ही बुद्धू हो, समझदार हो जाता है, कितना ही पागल हो, दुनिया की सब कुछ ना पता हो, लेकिन समझदार हो जाए। वहां पे नोट है थोड़ी है? वो एक लड़का है, खूब के नाम तो क्या लेना, महाराज चलाना जाता है वहां पे, और बहुत समझदार आदमी है। हाँ बहुत ही समझदार आदमी, चला भी जाता है। और वादा करके आए रे बंदे कैसे वादा भूलो, वादा करके आए रे बंदे कैसे वादा भूलो। अरे काम क्रोध मद लोभ अहम में डोले भूलो भूलो, काम क्रोध मद। अच्छा जब आती है तो यहाँ लात लगती है, और जब यहाँ लात लगती है तो व्यक्ति आदमी को आदमी नहीं समझता। अच्छा जब दौलत जाती है तो 2 लाख फिर मारती है, अब की मार मारती है कमर पे टिके, भाई साहब है। हाँ आप देख लो, दुकान के बाहर लिखा होता है उधार लेते समय आदमी गाय, देते समय शेर है, भाग रहे हैं कहीं, मर गए। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसा ही है। काम क्रोध मद लोभ अहम में डोले भूलो भूलो, काम क्रोध मद लोभ अहम में डोले भूलो भूलो। ओ तेरे पल्ले, ओ तेरे पल्ले, ओ तेरे पल्ले कुछ भी पड़े ना, इस दुनिया में कुछ है ना, आगे बिहारी चला गल दौड़े ना, दुनिया में कुछ है ना, आगे बिहारी चला गल दौड़े ना, दुनिया में कुछ है ना। एक बार सब ताली बजाकर गाओ, ओ आगे बिहारी से, ओ आगे बिहारी से, ओ आगे बिहारी चला गल दौड़े ना, आगे बिहारी चला गल दौड़े ना, इस दुनिया में कुछ है ना, आगे बिहारी चला गल दौड़े ना, दुनिया में कुछ है ना। मैं तेरी कान्हा, मैं तेरी मैं तेरी कान्हा,